तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। गुड़िया और उसकी माँ सुमन बाजार से फल लेकर अपने घर जा रही होती हैं। और रास्ते में एक डरावना जंगल आता है। गुड़िया अंदर से बहुत डरी हुई थी और डरते डरते अपनी माँ से बोलती है। माँ जल्दी चलो ना, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया की माँ बोलती है। डरो नहीं बेटा, बस थोड़ी दूर। और तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। दोनों फिर आगे अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। जैसे तैस से वह माँ बेटी अपने घर पहुंचती है। और सोने चली जाती है। लेकिन गुड़िया को नींद नहीं आ रही होती है। उसे वो डरावनी हंसी रात में भी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह गुड़िया तैयार होकर अपनी मासी के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसी जंगल में वहां एक राक्षस दिखाई देता है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी वह राक्षस गुड़िया के पास आता है और बोलता है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे यहाँ एक चुड़ैल ने श्राप दे रखा है, जिसके वजह से मैं एक राक्षस बन गया हूँ। पहले मैं भी एक इंसान हुआ करता था। फिर राक्षस बोलता है। बेटा, इसी जंगल में एक परी भी रहती है जो हम सबको उस चुड़ैल से बचा सकती है। तुम उस परी से जाकर मदद मांगो और उसे यहाँ लेकर आओ। फिर वो राक्षस गुड़िया को बिना नुकसान पहुंचाए उसे जंगल से बाहर जाने देता है। जैसे ही गुड़िया अपनी मासी के घर पहुंचती है तो अपनी मासी से जाकर वह सारी बात बताती है और रोने लगती है। उसकी मासी अनीता बोलती है। तुमने बताकर बहुत अच्छा किया बेटा। उस चुड़ैल ने हम सबको परेशान कर रखा है। शाम होते ही सारे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि वह चुड़ैल रात में लोगों को मारकर खा जाती है। यह सुनकर गुड़िया और भी ज्यादा डर जाती है। जब आधी रात होती है तो गुड़िया देखती है कि कोई उसके तरफ आ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि वह परी होती है, जिसके बारे में जंगल के राक्षस ने बताया था। गुड़िया परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने पास बुलाकर सारी बात बताती है। फिर परी बोलती है। गुड़िया, तुम बहुत ही बहादुर बच्ची हो। कल पूर्णिमा की रात है। कल उस चुड़ैल की शक्तियां बहुत कम होगी और उसी समय हम लोग उसे जंगल से हमेशा के लिए भगा देंगे। यह सुनकर गुड़िया और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले दिन परी उसको लेकर उस चुड़ैल की गुफा की तरफ चल देती है। जब गुड़िया और परी उस चुड़ैल के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर और भी दूसरी चुड़ैल पहरा दे रही है। परी बोलती है। तुम सब अभी के अभी यह जंगल और यह गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जलाकर मार दूंगी। ये सुनकर वह चुड़ैल हंसने लग जाती है। और तभी वहां उनकी रानी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है। ये नन्ही परी और नन्ही बालक अभी के अभी मेरे इलाके से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। तभी परी को गुस्सा आ जाता है और उस चुड़ैल को जलाकर मार देती है। और अब परी उस राक्षस को भी मारने ही वाली होती है। तभी गुड़िया बोलती है। नहीं परी रानी, इन्हें मत मारिए। इस चुड़ैल ने इनको श्राप दे रखा था, आप इनको श्राप से मुक्त कर दीजिए। फिर परी उस राक्षस को चुड़ैल के श्राप से मुक्त कर देती है और फिर से वह पहले जैसा इंसान बन जाता है। फिर वह परी गुड़िया को उसके माँ के घर सही सलामत पहुंचा देती है और ये बात
गांव वालों को पता चलता है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी समस्या हो, उससे डरे नहीं। उसके बारे में अपने घरवालों को जरूर बताएं और समस्या का डटकर सामना करें। कोई भी समस्या हमारे साहस और हिम्मत से बढ़कर नहीं होती।